ओके, तो टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर ये इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है लगान और गदर के बाद। जहां ये हॉलीवुड तो है नहीं कि बारबी और ओपनहाइमर को मिला के बार्बनहाइमर बना दे। यहाँ पर डंकी वर्सेस सलार में डकार अच्छा चला था पर लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो यहाँ तो 100% लड़ाई ही होने वाली है, लेकिन इस लड़ाई में जीतेगा कौन या फिर हम किसकी तरफ हैं, जिसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास 5 चीज़ें आती हैं: स्टोरी, विजुअल्स, म्यूजिक, स्टार कास्ट और जनरल हाइप। तो चलो शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करें हम अगर स्टोरी की, तो टॉक्सिक की स्टोरी 1940s से लेकर 1970s के बीच में जो गोवा का हाल था उसके ऊपर बेस्ड होने वाली है, जिसमें उस समय के वहाँ पर के अंडरवर्ल्ड, उस समय की पॉलिटिक्स, वो जो रेवोल्यूशन हमारा चल रहा था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी इस मूवी के अंदर। या फिर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मेंशन होगा ही सही। तो कहानी के मामले में टॉक्सिक बहुत ही ज़्यादा हैवी होने वाली है। वहीं पे बात करें धुरंधर की, तो धुरंधर की कहानी में हमारा एजेंट भेजा गया है, उसका सेटअप हो गया है, सारी चीज़ें सेट हैं, बस रिवेंज लेना बाकी है उसमें। जिसमें हमसा उसकी डायरी में लिखे हुए जितने भी गुंडे, टेररिस्ट, ऑफिसर्स, जो भी लोग हैं जिन्हें उन्हें मारना है ताकि वो पाकिस्तान को इन्फिल्ट्रेट करके अंदर से उसे कमज़ोर कर सके, वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। जहां ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये कहानी जाते जाते नोटबंदी पे जाकर भी ख़त्म हो सकती है ताकि उस नकली नोट वाले सिनेरियो को रोका जा सके, जो कि हमने धुरंधर 1 में देखा था। तो कहानी के मामले में तो ये टाई होता है, क्योंकि वहाँ पर भी कहानी काफ़ी ज़्यादा हेवी होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होने वाली है, और धुरंधर की तो है ही सही। दोनों ही मूवीज़ का प्लॉट और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डेंस है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में टाई होता है। उसके बाद बात करें म्यूज़िक की, तो उसमें इजीली धुरंधर जीत जाता है, क्योंकि धुरंधर का म्यूज़िक हमने जितना भी अभी तक सुना है, इवन सेकेंड पार्ट का भी जो हमारे सामने अभी तक आया है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और टॉक्सिक में रवि बसरूर बस भोपू बजा रहे हैं, मतलब सीरियसली मैं इसको शुगर कोट भी नहीं कर सकता। रवि बसरूर ने केजीएफ के बाद कोई भी मेमोरेबल ट्यून दी ही नहीं है। मतलब जितने भी म्यूजिक उन्होंने सलार में भी दिए हैं वो बस साउंड इफेक्ट्स हैं, मतलब कोई भी म्यूजिक तुम्हें याद ही नहीं रहता। जैसे केजीएफ के म्यूजिक का आपको सेवरल म्यूजिक याद आ जाएंगे केजीएफ का नाम सुनते ही, लेकिन नहीं, ना तो सलार में ऐसा कोई म्यूजिक है जिसकी ट्यून आप याद रख सको, और ना ही टॉक्सिक में ऐसा कुछ नजर आ रहा है। हेवी बेस बूस्टेड लाउड साउंड इफेक्ट्स, ना कि कोई एक ट्यून जिसको आप मूवी के साथ एसोसिएट करके याद रख सको। तो म्यूजिक वाले केस में तो इजीली धुरंधर जीत जाती है। फिर आती है स्टार कास्ट, जहां पर टॉक्सिक की स्टार कास्ट में यश, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत, क्यारा आडवाणी और टोविनो थॉमस, नयनतारा और हुमा कुरैशी। तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स हैं स्टार कास्ट में और बहुत ही तगड़ी स्टार कास्ट है। और धुरंधर की तो हम सबको पता ही है, जैसे रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, आर माधवन और सारा अर्जुन। तो आई नो अब तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बोलूँगा इसमें, मतलब टाई है ये भाई, यहाँ पर दोनों में ही दमदार स्टार कास्ट है। हाँ, अगर अक्षय खन्ना होते पार्ट 2 में तो फिर धुरंधर ले जाती है ये चीज़, बट फॉर नाउ इट्स अ टाई। और देवी और सज्जनों, आगे खेल में आगे बढ़े तो आगे आते हैं विजुअल्स। और विजुअल्स में आई थिंक टॉक्सिक जीतेगी, क्योंकि टॉक्सिक के अंदर जो सिनेमेटोग्राफी करी गई है, जो कलर्स का यूज़ किया गया है, जो लोकेशंस यूज़ की गई हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वेराइटी वाली हैं और बहुत ही ज़्यादा कुछ है उसमें। टॉक्सिक विजुअली बहुत ही ज़्यादा रिच फील होती है एज़ कम्पेयर टू धुरंधर 2। मतलब धुरंधर के भी विजुअल्स अच्छे हैं, बट वो सेंटर पॉइंट नहीं लेते। उस मूवी का सेंटर पॉइंट अभी भी उसकी स्टोरी ही है, जहाँ टॉक्सिक विजुअली भी बहुत ही ज़्यादा रिच दिख रही है। जहाँ हम बात करते हैं जनरल हाइप के बारे में, मतलब मार्केट में किस मूवी का बस ज़्यादा है, तो अगर ये मुझे धुरंधर के रिलीज़ होने के 10 दिन बाद भी लोग पूछते ना, तो मैं टॉक्सिक का ही नाम लेता। लेकिन धुरंधर के केजीएफ चैप्टर 2 से ज़्यादा पैसे कमाने के बाद, धुरंधर के RRR से ज़्यादा पैसे कमाने के बाद और इतना ज़्यादा फैलने के बाद, इट्स इजीली धुरंधर। एट दिस पॉइंट दिस मूवी इज़ मेसी। इसके आसपास कोई भी मूवी आएगी उसकी हाइप फीकी पड़नी है या फिर उसको नुकसान होगा। धुरंधर का क्रेज़ अभी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब लोग गांड फाड़ एक्साइटेड है इस मूवी के लिए। और टॉक्सिक को लेकर भी हाइप है ऑब्वियसली, क्योंकि यश 4 साल बाद वापस आ रहे हैं, फीमेल डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छा जॉनरा है और टीज़र ट्रेलर से भी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। लेकिन धुरंधर 2 के सामने जनरल हाइप इसकी फीकी पड़ रही है। जहाँ अब रही बात मेरी कि मैं कौन सी देखने जाऊँगा, तो दोनों। मतलब टॉक्सिक का जो पहला टीज़र आया था ना, जिसमें डांसिंग कार दिखाई थी, वो अगर देख के पूछते कोई मुझसे कि आप कौन सी पहले देखने जाओगे, तो मैं डेफिनेटली धुरंधर 2 बोलता। लेकिन अभी तक जितना मटेरियल उसका निकल कर आया है,
इट्स अ टाइम, मैं पहले जो भी लगेगी वो देखना चले जाऊंगा। पर मजे की बात यह है कि लड़ाई देखने को मिलेगी भाई, मजा उसमें आएगा। मूवी तो देख लेंगे, मूवी देखने के बाद जो बाहर निकलेंगे, जो लोग भिड़ेंगे ना आपस में एक दूसरे की, मतलब सोचो, लड़ाई देखने में मजा आता ही है, पर अगर इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं सीधा, मतलब बाहर एक मूवी 600 करोड़ की, एक 300 करोड़ की, दोनों बड़ी बड़ी मूवीज, मजा आएगा भाई। एक बोल रहा है हैव सम फकिंग मैनर्स और दूसरा बोल रहा है तब तक नजर और सबर, बहन जो मजा आएगा भाई देखने में। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ और शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हैव सम फकिंग मैनर्स। बाय, नो नो, फकिंग बाय।